बच्चों, आज हम आप लोगों को हाई स्कूल का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड पढ़ाएंगे। उसके बारे में डिटेल जानकारी प्रदान करेंगे। ये जो है अभी लेटेस्ट सिलेबस आया हुआ है। पिछली बार किताब में कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन अब की बार किताब में परिवर्तन हो गया है और ये फर्स्ट लेसन है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। नेम ऑफ द लेसन इज ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यूंटेस। तो देखेंगे इसमें जी.एल. फ्यूंटेस जी क्या कहते हैं। लेसन के टाइटल से देखेंगे, लिखा हुआ है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड मीन्स होता है, ए मीन्स एक, लेटर मीन्स पत्र, टू मीन्स के लिए, एंड गॉड मीन्स होता है भगवान। तो हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा भगवान के लिए एक पत्र या एक पत्र भगवान के लिए। अब देखेंगे इसमें जी.एल. फ्यूंटेस महोदय जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। क्या इन्होंने इस लेसन के माध्यम से हम सभी लोगों को संदेश दिया है, इनका कितना अटूट विश्वास है भगवान के प्रति, इन सारी बातों का हम इस लेसन के माध्यम से जानकारी हासिल करेंगे। तो इसमें पहले हम आपको बताएंगे लेसन के बारे में। जैसे ये लेसन में इन्होंने क्या कहा है, इस लेसन का समरी क्या है। समरी मीन्स होता है इस पाठ का सारांश क्या है। तो इस जो लेसन में है वह एक लैंको नामक एक किसान है जिसको भगवान पर अटूट विश्वास है। मतलब उसके अंदर इतना विश्वास है कि वह भगवान के पास पत्र लिखता है। भगवान से ही वह पत्राचार का कार्य शुरू कर देता है और संयोग से वो पत्र जब पत्र पेटिका में जाता है तो जब उस पत्र को पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी निकालते हैं तो वह पत्र एक डाकिया प्राप्त करता है। डाकिया अपने सीनियर को उस पत्र को दिखाता है और फिर वो सभी लोग मिल करके और पत्र का जवाब देते हैं। पत्र के जवाब देने में उन्हें क्या करना पड़ता है, पत्र के जवाब देने में उनको कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है और उस पैसे को जो पोस्ट मास्टर हैं वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से मांग करके स्वयं अपने सैलरी का कुछ पार्ट दे करके और पत्र के साथ वो लगभग 70 पीसोज भेजते हैं। यद्यपि कि लैंको 70 पीसोज की डिमांड किया था। ऐसा किया क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। लैंको इज ए फार्मर, ये समरी है। लैंको इज ए फार्मर मीन्स लैंको एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, हु मीन्स होता है जो किया जिसने, राइट्स जो लिखता है, ये लेटर मीन्स होता है एक पत्र, टू गॉड भगवान के पास, भगवान के लिए। तो लैंको एक किसान है जो भगवान के पास एक पत्र लिखता है और वो भी कब, when his crops are ruined, when his crops are destroyed, जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, और वो भगवान से 100 पीसोज की डिमांड करता है।
कहता है वह, डज लैंकोज लेटर रीच गॉड। प्रश्न उठता है कि क्या जो उन्होंने भगवान के पास पत्र भेजा था वह उनके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उनके पास पैसा भेजते हैं कि नहीं भेजते। थिंक अबाउट योर आंसर। अब करना क्या है, अब आप अपने आंसर को सोचिए। टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, इन प्रश्नों का क्या जवाब होगा आप इसको सोचिए। एंड गेस, और अनुमान लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगेन टू रीड। कैसे ये कहानी आगे सर्किल करती है और आप इस कहानी को आगे पढ़ते रहिए। तो आगे आप देखेंगे। अब हम आपको बताते हैं इसका स्टार्टिंग जो है, ये इतना हो गया समरी। और यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ, फिल द मनी ऑर्डर फ्रॉम फॉर्म गिवन द बिलो यूजिंग द क्लू दैट फिल द फॉर्म। तो आपको काफ़ी समय पहले जब कोई भी व्यक्ति मनी ऑर्डर करता था, मतलब पैसा भेजते थे, तो यही फार्म हुआ करता था उस समय। इसको फिलअप किया जाता था और पूरा पहले पैसा लिखा जाता था, जितना भेजना होता था वो वर्डों में और डिजिट में, फिर पाने वाले का नाम, पिन कोड, फिर देखेंगे इसमें लिखा हुआ सेंडर सिग्नेचर, माने भेजने वाले का दस्तखत है, हस्ताक्षर है, फिर डेट है, मनी ऑर्डर नंबर है, डेट, रुपी, ऐसे करके। ये बहुत पहले के समय में जब मोबाइल बैंकिंग नहीं था, नेट बैंकिंग नहीं था और सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो इस तरह से वो फार्म लोग फिलअप करके और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अपने घरों पे पैसा भेजा करते थे। अब इसके बाद देखेंगे, यहाँ से लेसन का स्टार्टिंग है। ये है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल। द हाउस मीन्स होता है घर, द ओनली वन मीन्स मात्र एक, और इन द इंटायर वैली मीन्स होता है संपूर्ण घाटी में। सेट ऑन द क्रिस्ट, सेट मीन्स होता है लोकेटेड, स्थापित। ऑन द क्रिस्ट मीन्स होता है पहाड़ी की ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, पहाड़ी की चोटी के ढलान पर। तो अर्थात है कि घर जो संपूर्ण घाटी में मात्र एक था, वह पहाड़ी की चोटी के ढलान पर स्थित था, बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था, एंड द फील्ड, और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए अनाजों के फसल थे, डॉटेड विद द फ्लावर्स, और जो फूलों से पूरी तरह से लदे हुए थे उनको देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि सदैव एक अच्छी फसल देने का वायदा करते थे। द ओनली थिंग, मात्र एक चीज की, द अर्थ, पृथ्वी को नीडेड, आवश्यकता थी, और वह था यह, वाज ए डाउन ए प्योर, मतलब पृथ्वी को, फसल को मात्र एक चीज की आवश्यकता थी, मूसलाधार बारिश की। डाउन प्योर मीन्स होता है मूसलाधार बारिश की। तो फसल को, पृथ्वी को मात्र मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी, अथवा एटलीस्ट ए शावर, अथवा कम से कम बारिश की कुछ बूंदों का। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे सुबह, लैंको हु न्यू हिज फील्ड, लैंको जो कि अपने खेतों के बारे में बहुत ही घनिष्ठता से, इंटीमेटली मीन्स होता है क्लोजली, क्लोजली मीन्स होता है बहुत ही निकटता से, बहुत ही घनिष्ठता से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। किया क्या हुआ, येस बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ, उसने क्या किया, मात्र वह उत्तरी और पूर्वी आकाश की तरफ लगातार देखता था। तो देखेंगे इसमें वंस अगेन, एक जो किसान है वो लगातार अपने फसलों के बारे में देखता है, लगातार अपने फसलों के बारे में सोचता रहता है। क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम उसका वही फसल होता है।
तो ये बताते हैं, सबसे पहले बताए हैं कि लेंको का घर जो है वो संपूर्ण चोटी की ढलान पर मात्र अकेले बना हुआ था और उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदियों को, पके हुए अनाजों की फसलों को, फूलों को देख सकता था जो सदैव एक अच्छी फसल देने का वायदा करते थे। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड, और धरती को, फसल को मात्र एक चीज़ की आवश्यकता थी, वह था मूसलाधार बारिश अथवा बारिश की कुछ बूंदें। और लेंको ने पूरी सुबह, इनकी सुबह के समय से कुछ किया नहीं लगा, वह अपने खेतों के बारे में, अपनी फसलों के बारे में तो बहुत अच्छी तरह से जानता ही था। सो वो किया क्या कि लगातार वह उत्तरी पूर्वी आकाश की तरफ देख रहा था। उसके बाद क्या होता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। कुछ समय के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, अब हम लोग कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। ऐसा उसको उम्मीद होता है कि वेरी सून बारिश होने वाली है। तो वो कहता नाउ मीन्स होता अब, वी आर हम हैं, रियली वास्तव में, गोइंग जा रहे, टू गेट प्राप्त करने के लिए, सम वाटर मीन्स होता है कुछ पानी, वोमेन मीन्स होता है स्त्री। तो वो अपनी स्त्री से ऐसे कहता। द वोमेन और उसकी स्त्री, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो क्या कर रही थी, भोजन बना रही थी। कब का, दोपहर का भोजन बना रही थी। वो आंसर करती है, रिप्लाई करती है, उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बड़े जो बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस आर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि उसमें जो छोटे छोटे बच्चे थे वह घर के नज़दीक ही खेल रहे थे। Until the woman called to them all, तब तक वो लेंको की जो स्त्री थी वह उन सभी लोगों को कॉल करती है, पुकारती है, कहती कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और ये भोजन का समय था। दैट जस्ट एज लेंको हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंको ने अभी प्रेडिक्टेड किया था। प्रेडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। तो लेंको ने अभी यह भविष्यवाणी किया था कि शीघ्र ही बारिश होने वाली है, और जैसा उसने भविष्यवाणी किया था ठीक उसी तरह से बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बिग ड्रॉप्स, बिग मीन्स होता है बड़ी, ड्रॉप्स मीन्स बूंदें, ऑफ मीन्स के, रेन मीन्स बारिश की, बिगेन स्टार्ट हो गई, टू फॉल मीन्स होता है गिरना। तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों का गिरना प्रारंभ हो गया, अर्थात बारिश होना प्रारंभ हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तरी पूर्वी आकाश की तरफ, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग मीन्स होता है पहुँचते। तो उत्तरी पूर्वी आकाश की तरफ बड़े बड़े बादलों के जैसे पर्वत होते हैं वैसे ही पहुँचते हुए दिखाई पड़ते हैं। द एयर वॉज फ्रेश, और क्या है स्थिति, हवा बहुत ही ताज़ी थी, एंड स्वीट, और बहुत ही मधुर चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और जो भी लोग अपने घर से बाहर निकल रहे थे तो घर के बाहर से निकलने का कोई अन्य कारण नहीं था देन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वास्तव में वे अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए, महसूस करने के लिए बाहर निकले हुए थे। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, एंड और व्हेन जब ही वह रिटर्न मीन्स होता है वापस हुए, देन ही एक्सक्लेम्ड तो उन्होंने अपने हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति किया और उन्होंने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सब बारिश की बूंदें
बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश से गिर रही हैं, बल्कि दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये तो सब नए नए चांदी के सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10, बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट के पीसेज हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। तो इस तरह से जैसा कि लैंको ने भविष्यवाणी किया था कुछ समय पहले, अपनी पत्नी से वो कहा था, तो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। और लैंको उस बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों को क्या कहता है, बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट की सिक्के हैं, छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। और जैसे ही बारिश होता है वैसे ही कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल कर के बारिश का आनंद लेते हैं। लैंको की आत्मा पूरी तरह से खुश हो जाती है और वो अपने हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। नेक्स्ट पैरा देखेंगे। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि की भावना से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वह अपने खेतों के बारे में, अपने पके हुए अनाजों के बारे में, साथ ही साथ फूलों से लदे हुए फसलों के बारे में क्या करता है, सोचता है। और वो कहता है ड्राफ्ट इन कर्टेन ऑफ रेन, कहता है कि बारिश इतना अत्यधिक हुआ कि फसल पूरी तरह से बारिश से ऐसे ढक उठा जैसे किसी भी चीज़ को हम चादर से ढक देते हैं। कर्टेन मीन्स होता है चादर। बट यहीं पे नहीं समाप्त हुआ, बट सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, अचानक एकाएक जोरदार हवा का बहना प्रारंभ हो गया। एलॉन्ग विथ द रेन, और हवा के साथ साथ, एलॉन्ग मीन्स होता है साथ, विथ मीन्स भी होता है साथ, तो हवा के साथ साथ रेन, वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़ी बड़ी बर्फ के ओलों का गिरना, बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गया। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में ये नए नए चांदी के सिक्के के समान थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, बच्चे क्या करने लगे, उसको कलेक्ट करने के लिए दौड़ने लगे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, और वे बाहर दौड़ दौड़ करके जमे हुए मोतियों के टुकड़ों को, फ्रोजन में होता है जमे हुए, और पर्स माने होता है मोती के टुकड़ों को क्या करने लगे, कलेक्ट करने लगे, इकट्ठा करने लगे। लैंको कहता है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, कहता है कि अरे वास्तव में ये तो अब बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, मीन्स एक्सक्लेम्ड लैंको, लैंको की हृदय की अभिव्यक्ति थी कि वास्तव में अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विक, मैं तो ऐसा उम्मीद करता हूँ, मेरी ऐसी आशा है कि ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द होल हाउस, 1 घंटे तक संपूर्ण घरों पे बर्फ की बारिश हुई। द गार्डन, बगीचों में, द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्रों में, द कॉर्न फील्ड, पके हुए अनाजों के खेतों पे, ऑन द होल वैली, और इस प्रकार से संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक बर्फ की बारिश हुई। तीव्र हवा चला, जिसका इफेक्ट क्या हुआ, द फील्ड वाज वाइट, खेत पूरी तरह से सफ़ेद हो गए। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था कि जो फसल थे वो पूरी तरह से नमक से ढक उठे। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, और उसका परिणाम क्या हुआ, पेड़ों पे एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और क्या हुआ, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से जो भी पुष्प थे वो सब खत्म हो गए। लैंकोज साउल वाज फिल्ड विथ सैडलेंस,
लैंको की अंतरात्मा पूरी तरह से दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान समाप्त हुआ, he stood in the middle of the field, वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हो गया, and said to his sons, और उसने अपने बेटों से कहा, क्या कहा? A plague of locusts would left more than, मतलब होता है कि अगर टिड्डियों का दल भी मेरी फसलों पे आक्रमण कर दिया होता तो भी इससे काफ़ी अत्यधिक बच जाता। लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन बर्फ के ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब इस साल हम लोगों के पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, इस प्रकार से वह रात्रि उन लोगों के लिए बहुत ही दुखद थी। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, अब लैंको कहता है कि हमने जो भी काम किया उसका परिणाम हमें कुछ नहीं मिला, मतलब हमने फसलों को पूरी तरह से तैयार किया लेकिन ये प्राकृतिक आपदा आ गई जिसके फलस्वरूप हमको कुछ नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, लैंको सोचता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हम लोगों की मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, सो हम लोग इस साल पूरी तरह से भूखे रह जाएंगे, कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इतना पैराग्राफ जो है वो बताया गया है। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है, पैराग्राफ से ही कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, पैराग्राफ में ढूंढकर उस प्रश्नों का जवाब देना होता है। और एक प्रश्न और आता है जिसमें नेम ऑफ द लेसन और नेम ऑफ द राइटर लिखना होता है। तो नेम ऑफ द राइटर में हम जी.एल. प्यूंटस लिखते हैं और नेम ऑफ द लेसन में ए लेटर टू गॉड लिखते हैं। स्पेशली हमको केयर ये करना होता है कि टाइटल ऑफ द लेसन को हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है और ये हमको 2 मार्क्स को दिलवा देता है, यानी कि हमको 2 मार्क्स मिल जाता है इससे। तो अब हम आज यहाँ तक आपको पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद कहीं से किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी लाइन में, किसी भी वर्ड में किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है, नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो यहीं से लेकर के अगले दिन बनाएंगे। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, देखिए कहीं पे दिक्कत है तो बताइए और उसका कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमको लगे कि हाँ कहाँ पे क्या परेशानी है।